राहीला, हाँ? एक काम करोगी मेरा? अदन से मिलना है क्या? मुझसे ऐसी बातें नहीं किया करो। अच्छा बाबा, मैं मजाक कर रही थी। बोलो, क्या काम है? अदन मुझे फोन करता है, उसको मना कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो तुम उसे खुद भी कह सकती हो। हाँ मैं कह सकती हूँ, लेकिन उसको बुरा लग जाएगा ना। बुरा तो उसे लगेगा। अब एक मोहब्बत करने वाला शख्स बदले में इस तरीके का रवैया देखेगा तो उसे तो बुरा ही लगेगा ना। इसमें मोहब्बत कहाँ से आ गई? मोहब्बत कहाँ से आ गई? अरे ये तो तुम खुद से पूछो। वो तो तुम्हारे इश्क में पोर पोर डूब चुका है। अच्छा, तो फिर मैं एक काम करती हूँ कि उसको अपने नंबर से ब्लॉक कर देती हूँ। रुको, ऐसा मत करना, उसे बुरा लगेगा। हाँ तो मुझे क्या जरूरत है ख्याल रखने की कि उसको किस चीज से खुशी मिलेगी और किस चीज से दुख? देखो, अब ये तुम पर वाजिब हो गया है, क्योंकि उसने तुम्हारे सुख और खुशी के खातिर वो सब कुछ किया है जो तुम्हारा अपना भी कोई नहीं कर सकता। और उसी की वजह से हातिम इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुआ है। एक बात बोलूं तुम्हें, भले बेशक बुरी ही क्यों ना लगे, अदन की मोहब्बत के आगे हातिम की कोई हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी से मिलने आई हूँ सोमिया, लेकिन पहले मुझे तुमसे बात करनी है। जी? आओ ज़रा कमरे में। हातिम ने मुझसे एक वादा किया है सोमिया। वो कहता है कि अगर तुम उसके साथ शादी से इनकार कर दोगी तो वो कभी तुम्हारा नाम जुबान पे नहीं लाएगा, और मैं चाहती हूँ कि वो कभी तुम्हारा नाम अपनी जुबान पे ना लाए। मुझे तो लगता था कि आप सिर्फ मेरे लिए जालिम हैं, लेकिन आप तो अपने बेटे पर भी जुल्म ऐसा कर रही हैं कि वो खुशियाँ देखने को तरसता रहेगा। थोड़े दिन रोएगा, तड़पेगा, फिर आराम आ जाएगा उसे। सॉरी पप्पू, ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती। एक तरफ तुम मेरे हातिम को झूठी मोहब्बत से बहला रही हो और दूसरी तरफ अदन को बेवकूफ बना रही हो। चाहती क्या हो तुम आखिर? हातिम जानता है कि मैं क्या चाहती हूँ, बताया नहीं उसने आपको? ज्यादा ऊंची हवाओं में मत उड़ो। अपने मरहूम भाई का ख्याल है मुझे, जिसकी वजह से मेरी जुबान पे ताले लगे हुए हैं। लेकिन एक बात याद रखना तुम, जिस दिन ये ताला खुल गया, अपने ही घर में मुंह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। अब हर ताला खोल दें पप्पू। अल्लाह का शुक्र है मेरे दामन पे ऐसा कोई दाग नहीं लगा कि मुझे अपना मुंह छुपाने की जरूरत पड़े। तो ठीक है, फिर बता दो सबके सामने कि भाभी के ऑपरेशन के लिए इतने सारे पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वो सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? बताती क्यों नहीं हो कि वो अचानक भाभी पे इतना मेहरबान क्यों हो गया? बाबा ने इतने अरसे नौकरी की है वहां पे, तो बस हमदर्दी में आके। हमदर्दी? बीबी, मैंने दुनिया देख रखी है। मैं मान लेती हूं कि हमदर्दी में वो भाभी की अयादत करने के लिए आया था। ये भी मान लेती हूँ कि वो भाभी के पास ताज़ियत के लिए आया था हमदर्दी में।
लेकिन हमदर्दी में लाखों रुपए कोई नहीं लुटाता किसी के ऊपर। ये इश्क ही एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान आंखें बंद करके लाखों लुटा देता है। मेरी जुबान बंद रखना चाहती हो ना, तो खुद ही हातिम के सामने इनकार कर देना। अगर मेरी जुबान खुल गई तो हातिम के सामने तुम्हारे किरदार का सारा भरम मिट्टी में मिल जाएगा। वो मुझे माफ कर दे, ये जुल्म मत करे हम दोनों पर। उन्होंने तो बस खत्म कर दो अब इस बात को यहीं पर। भाभी के कानों में अगर भिनक भी पड़ गई ना इस बात की, उनका धड़कता हुआ दिल बंद हो जाएगा और उनकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तुझसे छुड़ा कर सभी अश्क पास सारे रख लिए, अश्क पास सारे रख लिए। तुझे खोकर भी जी ले, सांसों में तेरा है दम। तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से